27वीं आईनी तरमीम के बाद लाहौर हाईकोर्ट से पहला इस्तीफा। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। इन्होंने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हल्फ उठाया और इन्हें 2028 में रिटायर होना था। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन भी थे। कि आप अपनी तकर्री भी खुद करें और अगर आपका रिमूवल है तो भी आप खुद करें। वहाँ पर उस कमीशन के अंदर पार्लियामेंट के नुमाइंदे, एग्जीक्यूटिव के नुमाइंदे, इक्वल रिप्रेजेंटेशंस, दीज आर मस्ट। 20 साल की तारीख, एक एक अपॉइंटमेंट का जज जिसकी अपॉइंटमेंट की गई, एक एक चीफ जस्टिस की कोर्ट, एक एक के किए गए फैसले। आप लेट्स स्टार्ट फ्रॉम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लें, आप ज़्यादा पीछे न जाएं। जज साहिबान के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी मजीद इस्तीफे आएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इंकशाफ, कहा इनका हुलिया बिगाड़ दिया गया। हम एक अरसे से कह रहे थे कि पार्लियामेंट को इसका हक दिया जाए। क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने का फैसला आज़ादाना था? जो जज तासुब रखता हो इसे मनसब पर रहने का कोई हक नहीं। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का सहारा लिया। बानी ने सिर्फ हुकूमत के लिए बुशरा बीबी से शादी कर ली। बरतानवी खबर रसां इदारे द इकॉनमिस्ट में होशरबा इंकशाफात रिपोर्ट में बताया कि पीटीआई दौरे हुकूमत में उमूर हुकूमत बुशरा बीबी के अहकामात के मोहताज थे। साबिक वज़ीर आज़म की इस वक्त की आर्मी चीफ से मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर सफ़र तक नहीं करते थे। बानी पीटीआई के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठा दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा 4 साल तक कोच और पीली ने बानी पीटीआई को बेवकूफ़ बनाया। जो मुखालिफिन को कहता था कि छोड़ूंगा नहीं, वो खुद अपनी ज़ौजा तक पहुँचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। इकॉनमिस्ट लंदन का एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। द इकॉनमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल दी है। बानी की अहलिया रूहानियत का लिबादा उड़कर तमाम फैसले करती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि तमाम माशी और सियासी फैसलों में बुशरा बीबी का अहम किरदार होता था। झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ इल्ज़ामात लगाए हैं। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हतक इज्जत दावे में अहम पेशरफ। सेशन कोर्ट में वफाकी वज़ीर इत्तलात के बयान पर मुखालिफ वकील ने तफसीली जरह मुकम्मल कर ली। अता तारा ने कहा कि पेश करदा शवाहिद तस्दीक शुदा और हकीकत पर मबनी है। अदालत ने 29 नवंबर को शहबाज शरीफ के दूसरे गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली को तलब कर लिया। पंजाब बार काउंसिल ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत कर दी है। 27वीं तरमीम अदालती इस्लाहात और आईनी मामलात के बरवक्त हल के लिए पार्लियामेंट की संजीदगी को जाहिर करती है। पंजाब बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया कहा गया कि दस्तूरी अदालत के क़याम से आईनी मुकदमात की बरवक्त समाअत मुमकिन हो सकेगी। अदालती बोझ में भी कमी आएगी। सर्दियों में स्मोक लाहौरियों की मुस्तकिल मेहमान बन गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़्यादा रहने लगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर विराजमान। महकमा माहौलियात मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। पंजाब पुलिस की फ़िज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। 28 मुकदमात दर्ज करके कानून शिकन गिरफ्तार कर लिए। 500 अफराद को 9,15,000 रुपये जुर्माना। 44 को वार्निंग। रवा साल लाहौर में खिलाफ वर्जी पर 2,278 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
शहर भर में स्मोक फ्री पंजाब मुहिम जारी। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर के अहकाम पर 48,400 गाड़ियों के चालान, 7,700 बंद, 2100 बगैर कपड़े ट्रॉलियों पर भारी जुर्माने, फिटनेस और परमिट भी मुअत्तल कर दिए गए। कूड़ा क्रिकेट शहर में दाखिल होने वालों का इस्तकबाल करने लगा। LWMC के दाता टाउन में बनाए आरजी कलेक्शन पॉइंट्स पर कूड़े की डंपिंग। कूड़ा उठाने में ताखीर से गंदगी, ताफुन और बदबू फैलने लगी। दरिया किनारे कूड़ा बर वक्त न उठाने से भी शहर का हुस्न मान पड़ने लगा। लाहौर डिवीजन में डेंगू, स्मोग और सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल पर इजलास। कमिश्नर लाहौर मरीम खान ने कहा कि हर जिले में डेंगू सर्विलेंस जारी है, कोई हलाकत नहीं हुई, मरीज नॉर्मल है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। गंदम बुवाई का हदफ रवा माह 100% यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक से 2500 से ज़्यादा डॉक्टर्स को रोजगार फराहम किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का फैमिली मेडिसिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा वज़ीर आला पंजाब ने RHC और BHU की रिवैम्पिंग करके स्टेट ऑफ द आर्ट इलाजगाहों में तब्दील कर दिया है। ख्वाजा सलमान रफीक बोले कि फैमिली फिजिशियंस और हेल्थ केयर कमीशन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। Allama Iqbal Medical College and Jinnah Hospital has earned a great name. It has produced excellent doctors. The faculty today, when I came to be part of this proceedings, I met with eminent doctors, those who have served this institution previously, those ex-principals are sitting here. इस हॉस्पिटल ने अवाम उन्नास की बड़ी खिदमत की है, नामसाइद हालात में भी की। जदीद दौर में रिवायती इलाज की ज़रूरत कम होती जा रही है। सेहत के शोबे में तहकीक के लिए सरमायाकारी ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज के देही इलाकों तक खदमात काबिल सताइश है। जनरल अस्पताल में जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए हिकमत अमली तैयार। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल ने कॉलेज और अस्पताल की बेहतरी के लिए इकदाम का ऐलान कर दिया। कहा मरीजों के लिए इलाज बेहतर बनाने के इकदाम मुसलसल जारी हैं। हमारा ट्रॉमा का लोड साल के 1,59,000 पिछले साल का हमारा फिगर है और इस साल 1,24,000 से ज़्यादा हमारे पास ट्रॉमा के केसेस आ चुके हैं। या हमारी इमरजेंसी का जो फुटफॉल है वो 4 से 5,000 पर डे है। इसी तरह हमारा OPD 3 से 4,000 पर डे है। सो इतना बड़ा ये हॉस्पिटल लोड इस्तेमाल कर रहा है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में ट्रेड हब कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब को समरी पेश। मंसूबा नए माली साल के बजट में शामिल किए जाने की सिफारिश। ट्रेड हब तख्लीकी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए बनाया जाएगा। छोटे बड़े सब के लिए आसान माली सहूलत। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन के ज़ेर सदारत इजलास आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम। दूसरे मरहले में 90 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक इकनॉमिक्स का दौरा। पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की तकरीब में खसूसी शिरकत। VC डॉक्टर ज़ैबुन्निसा हुसैन ने इस्तकबाल किया। हिना परवेज भट्ट ने तालिबात को वैन की सहूलियात से आगाह किया है। तालीमी इदारों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का बड़ा फैसला। महकमे स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स को मरासला जारी कर दिया। मरासले में सिक्योरिटी प्लान पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सूबे भर के स्कूल्स का फौरी सिक्योरिटी आउटलेट भी करवाने का लाज़मी करा।